क्या कुछ कहानियां सच में जीवन बदल सकती हैं? इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में जरूर मिल जाएगा। आज की वीडियो की कहानी हमारी यूथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के यूथ को ये नहीं पता है कि उसका भविष्य आखिरकार क्या है। ये कहानी थोड़ी लंबी जरूर है, पर ये आपके जीवन की उलझन को उतनी कम कर सकती है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। नुक्कड़ की चाय की दुकान पर 3 घंटे पेपर चाटने के बाद, देश दुनिया की खबरों की वाहियात बहस करने के बाद चाय के पैसे देने का नंबर आया तो जयंत धीरे से कान में फोन सटाते हुए आगे बढ़ गया। पराग ने भी पर्स घर पर भूल जाने का हवाला दिया तो मजबूरन हमेशा की तरह ऋषि ने तीनों के चाय और बिस्कुट के पैसे चुकाए। ऋषि के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर इनकी तिकड़ी में ऐसे कारनामे होते रहते हैं। मजे की बात तो यह है कि ऋषि को अपने इन लेजी और लापरवाह दोस्तों से कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे भी थे उसके दोस्त ओरिजिनल थे, मतलब उनमें नकलीपन और दिखावा नहीं था। ऋषि को दिखावे से सख्त नफरत थी, शायद इसलिए ऋषि के कुछ गिने चुने दोस्त थे। पिछले हफ्ते यूपीएससी के इंटरव्यू हुए थे, इसलिए आजकल लॉज के लड़के पढ़ते कम और सोते ज्यादा थे। अरे भाई, कितने दिनों की रातों की नींद हराम, अब उसका कोटा कैसे पूरा होगा? नींद आने की एक और वजह थी, सबको लगता था कि उनका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। सरकार पद रिक्त किए बैठी है, बस अब उनको जाकर उस पद को सुशोभित कर देने की देरी है। ऋषि ने भी यूपीएससी का पहली बार एग्जाम दिया था, मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गया। असल में कोई शौक नहीं था उसे कलेक्टर बनने का, पर पेरेंट्स के आगे चलती किसकी है? आजकल के अभिभावक जॉब, फ्यूचर, कैरियर, फलाना डिमकाना को लेकर इतने सजग होते हैं कि बीए में ही बच्चे को यूपीएससी की कोचिंग करवा लेते हैं। बच्चों को भी डर हो जाता है कि कहीं वो बीए बाद में और आईएएस पहले न बन जाए। अच्छा, ऋषि के साथ भी यही ट्रेजेडी थी। जब उसके पापा ने पूछा कि इंटर के बाद क्या करोगे, तो उसने ऐसा पैशन बताया कि मजबूरन उसके पापा को उसके ऊपर अपने सपनों को थोपना पड़ा। दरअसल ऋषि को पपेट आर्टिस्ट बनना था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है, तो आपको बता दे कि ऑब्जेक्ट थिएटर का एक भाग होता है। इसमें निर्जीव वस्तुओं द्वारा भावात्मक अभिनय करवाया जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसे वाहियात कैरियर पर कौन सा बाप शाबाशी देगा? भला नाटक वाटक भी कोई काम हुआ? उसके पिता ने उसकी शौक की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उसके सपनों की उड़ान दफन हो गई। खैर, अब सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का उम्मीदवार छात्र था, वो तीनों साथ चल रहे थे। तभी जयंत ने कहा, भाई अब की बार तो हो ही जाना चाहिए। हाँ भाई, उम्मीद तो यही है, पराग ने उत्तर दिया। और अगर नहीं हुआ तो? ऋषि ने बात काटी। तू तो चुप ही रहा कर यार, तेरा तो मेंस में ही पत्ता कट गया। हम लोगों का मुफ्त में डरा मत। अरे डरा नहीं रहा यार, सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि सिक्के में सिर्फ हेड नहीं होता, टेल भी होता है। सारे प्रतिभागी जीतेंगे नहीं, कुछ हारेंगे भी सही। सब कुछ वैसा ही नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसा हम नहीं चाहते। भाई, तो अपना ज्ञान अपने पास रख। ये मंगल ग्रह की बातें इस पृथ्वीलोक पर मत किया कर, ये हमारी समझ के परे हैं। अरे मैं क्या गलत कह रहा हूँ यार? तुम लोग इतना और कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्या गारंटी है कि तुम लोगों का हो जाएगा? पता है ना, जॉब नहीं, ये लकी ड्रॉ है। लग गई तो ठीक, नहीं तो नकारा, आवारा, बेकार और पता नहीं क्या क्या करार कर दिए जाओगे। अरे पता नहीं हर साल कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि वो अपने सपनों में असफल हो जाते हैं। क्या असफल लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं? क्यों समाज में ऐसा माहौल है? क्यों? क्या करेगा यार, सरकारी नौकरी है, अब आसानी से तो मिलने से रही, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं और फिर निकलना तो इंसान ही को है। कोई चंद्रलोक से देवदूत तो परीक्षा देने नहीं आते। हमारे जैसे लोग ही होते हैं जो परीक्षा में टॉप करते हैं। फिर वही सरकारी नौकरी यार, 1-1.5 करोड़ की आबादी होने वाली है इस देश की। किस किस को सरकारी नौकरी देगी? जिसको मिल रही है वो शहंशाह, और जिसको न मिली वो फकीर। उसका कोई महत्व नहीं इस दुनिया में, अनलेस है वो। यार तू सीधा सीधा बोलना, क्या कहना चाहता है? यही कि आईएएस ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आज कोई कबीर नहीं बनना चाहता? क्यों आज कोई गांधी नहीं बनना चाहता? क्यों आज कोई मदर टेरेसा नहीं बनना चाहता? जबकि हमारे समाज को इनकी ज्यादा जरूरत है। क्या तूने कभी सोचा है कि आज इस दुनिया में दार्शनिक पैदा क्यों नहीं होते? क्योंकि आज हम सब ने हमारी सोच का दायरा सीमित कर लिया है। यार ये सब बातें किताबी वाली बातें, ये सिर्फ पढ़ने में अच्छी लगती है। कोई पागल ही इन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। और जो तू कबीर बनने की बात कर रहा है ना यार, पहले की बात कुछ और थी, जब कबीरदास घूम घूम कर ज्ञान देते थे। अगर आज खुद कबीरदास आकर बोले कि मुझे प्रोफेसर बना दो, मैं बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाऊंगा, तो यूजीसी बिना पीएचडी की डिग्री के उनको नौकरी नहीं देगी। तू सही कह रहा है दोस्त, पहले का जमाना ही सही था। कम से कम डिग्री का बोझ और कैरियर की चिंता तो नहीं थी। ऋषि आगे कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बज गया और नंबर देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद ऋषि के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था, जिससे उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकल गया हो। परंतु दुनिया की सारी खुशियां सिर्फ आईएएस की सफलता पर निर्भर नहीं हो सकती। पराग ने पूछा, क्या हुआ बे? ये आज बिन बादल बरसात कैसे हो रही है? काहे मुस्कुरा रहा है? भाई तू नहीं समझेगा। अरे बताना, क्यों नहीं समझेंगे? जयंत ने पूछा। पिछले महीने मैंने ऑब्जेक्ट थिएटर का ऑडिशन दिया था, उन्हीं का फोन था, मुझे सिलेक्ट कर लिया है। तो क्या तू जा रहा है? हाँ, अब अपनी आत्मा के खिलाफ और नहीं जी सकता। और तेरे पापा वो मानेंगे?
नहीं मानेंगे तो मना लूंगा, आर्टिस्ट हूँ यार, इतना तो हुनर है मुझ में। ऋषि की आंखें चमक रही थी, मानो उसके सपने फिर से जाग गए थे। उसने अपने पापा को फोन किया और सब कुछ बता दिया। उसके पापा भड़के, पर उसकी एक लाइन में वो बिल्कुल मौन हो गए। पापा, आपके लिए तो जान भी दे सकता हूँ, पर अगर आप मुझे जिंदगी देना चाहते हो तो वो मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। उसके पापा ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे जिंदगी देते आए हैं। उधर से आवाज आई, तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा, गॉड ब्लेस यू। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने दोस्तों को गले लगा लिया, वो बच्चों की तरह झूम रहा था। तभी पराग ने पूछा, ओए ये तो बता दे तू वहां जाकर करने क्या वाला है। भाई ये मंगल ग्रह की बातें तेरी समझ से परे हैं, बस तू इतना समझ ले, मैं जॉब होल्डर नहीं जॉब मेकर बनूंगा। दोस्तों आज की एक कहानी नहीं, आज के हमारी यूथ के लिए एक दिशा है, क्योंकि आज का हमारा यूथ ये नहीं जानता कि उसकी मंजिल क्या है। आज खुद को आईने के सामने खड़े कीजिए और खुद से पूछिए कि आप आखिरकार बनना क्या चाहते हो, आपका सपना क्या है, आपको क्या करने में खुशी मिलती है। दोस्तों इस कहानी को शेयर जरूर कीजिए, और आप अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो युवा लेखक को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे सोशल अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।